पिपरा विधानसभा में पिपरा विधानसभा है पर पिपरा प्रखंड नहीं है। वो बहुत प्रतीक्षित मांग है कि पिपरा का प्रखंड बनाया जाए। अगर उस तरह से होता है जो समस्या, अगर हम चुने जाते हैं तो इस सारी बिंदु पर जो मैं बोला हूँ, इस सब पर एकदम पूरे वादे के साथ, विश्वास के साथ काम किया जाएगा। देखिए, अभी हम पिपरा विधानसभा में है। बता दूं कि विधानसभा का चुनाव है 2025 में। सभी पार्टियां अपने अपने तैयारी में जुटी है। और बता दूं कि पिपरा विधानसभा से एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चित में चल रहा है, रविंदर यादव उर्फ बाबा यादव का। मेरे साथ नेताजी बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे से क्या इस बार पिपरा विधानसभा का मुद्दा है, क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आप इस चैनल के माध्यम से आपके जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं और पिपरा के महान जनता को मैं तहे दिल से नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम करता हूं। जी, देखिए, पिपरा विधानसभा में आप भी प्रत्याशी के दावेदार माने जा रहे हैं। काफ़ी पंचायत में घूम रहे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं। क्या लगता है, जन संपर्क में लोगों को क्या मुद्दा है पिपरा विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले आप बोले हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं पिपरा विधानसभा का, तो हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। जनता का चाहत है, जनता के पास विकल्प है, ठीक है। हम अगर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, जो बुनियादी समस्याएं जो पिपरा विधानसभा में है, तो जनता स्वतः ही हमको अपना नेता चुनने के लिए तैयार है, या खुद में जनता हम पर विश्वास जताती है कि नहीं आप ठीक है। आपने पूछा कि पिपरा विधानसभा में जो समस्या है, तो आप जहाँ पर अभी आए हैं तितरिया प्रखंड है, और यहाँ पे अभी एक ये प्रखंड मुख्यालय, और यहाँ पर एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। पिपरा विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है। पिपरा विधानसभा में गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है। पिपरा विधानसभा में जो सिंचाई, जो खेत देख रहे हैं, ये सब जगह कहीं पोल देख रहे हैं। आज जो सिंचाई का सबसे बड़ा समस्या है, समाधान है पटवन का, पानी का। अगर हर मोटर के पास अगर कनेक्शन हो सबका, अगर हर जगह बिजली का बोल हल जाए, तार लग जाए, तो लोग, किसान के पास सिंचाई का ऑप्शन रहेगा। ये समस्या है। आप ड्रेनेज का समस्या देख लीजिए, शहर तितरिया देख लीजिए, चकिया देख लीजिए, मेहसी देख लीजिए, पानी जल जमाव जितना है कि नारकीय स्थिति रोड पर है। तो ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए सही से। चकिया में ओवरब्रिज का बहुत प्रतीक्षित मांग है, जो चकिया में ओवरब्रिज होना चाहिए। सुंदर शहर होना चाहिए, कचरा प्रबंधन होना चाहिए। इस तरह की जितने भी आपको बुनियादी समस्याएं पिपरा विधानसभा में हैं। भ्रष्टाचार तो चरम पर है, वो तो खैर अलग की चीज़ है, लेकिन ये सब जो मूलभूत समस्या है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। जो अभी तक पिपरा विधानसभा में पिपरा विधानसभा है पर पिपरा प्रखंड नहीं है। वो बहुत प्रतीक्षित मांग है कि पिपरा का प्रखंड बनाया जाए। अगर उस तरह से होता है जो समस्या, अगर हम चुने जाते हैं तो इस सारी बिंदु पर जो मैं बोला हूँ, इस सब पर एकदम पूरे वादे के साथ, विश्वास के साथ काम किया जाएगा। अच्छा, देखिए, कितना लोग पिपरा विधानसभा के आप ही के पार्टी से टिकट के लिए घूम रहे हैं। कुछ बाहरी कैंडिडेट भी आके पिपरा में घूम रहे हैं, उनको आप क्या कहिएगा? सबको राम सलाम है भाई। एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आपने पिपरा विधानसभा के जो भी हमारे महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल के दावेदार हैं, सब मजबूत हैं। मैं किसी पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बस एक चीज़ आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूं, और जनता भी इस चीज़ को जानती है और जनता भी पहचानती है। 2010 से पहले का जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसमें देख लीजिए कि जितने दावेदार हैं, कितने लोग राष्ट्रीय जनता दल के लिए दरी जाजिम बिछाने का काम किया है, या फिर वह कितने पार्टी वर्क में रहे हैं, या फिर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल में उनका कितना बड़ा इतिहास रहा है। जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुल प्रत्याशियों में 30% ही प्रत्याशी होंगे जो मूल राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होंगे, जिनका इतिहास जनता दल के समय से, राष्ट्रीय जनता दल के समय से होगा। बाद बाकी सारे लोग का इतिहास 2010 के बाद का राष्ट्रीय जनता दल का है। यही फ़र्क है मूल राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता में और आयातित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता में। तो हम लोग मूल राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। आपने अभी तक विश्लेषण किया होगा, क्षेत्र में घूमा होगा, या फिर नहीं घूमे हैं तो आप पहचान लीजिए, लोगों से मिल के देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के शुरू से जन्मजात कार्यकर्ता यहाँ पर कौन कौन है। और सब दावेदार है, सब अपना राग, अपना डफली, अपना राग सब अपना रहा है, तो कोई बात नहीं है। नेतृत्व सब पर देख रहा है, सर्वे भी हो रहा है पार्टी के द्वारा, और
जिसको नेता चाहेंगे उसको टिकट देंगे और चुनाव जीतेगा। अच्छा देखिए, हर बार का चुनाव में जब आरजेडी को यहाँ से टिकट मिला, अलायंस को भी मिला, यहाँ से तेतरिया का प्रत्याशी भी हुए, उसके बाद उधर से जीतते आते हैं, आपके तेतरिया में आके हार जाते हैं, क्या कारण है? अब बता देते हैं जी कि जो सबसे पहले बोले हैं महोदय आप, जी तो मैं क्लियर कर दूं कि तेतरिया न कभी हारा है न तेतरिया कभी हारेगा। तीनों प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत गढ़ कहिए, कद कहिए, जनसैलाब कहिए, तेतरिया है। 2010 में भी तेतरिया जीते, मेहसी भी जीते, किसी कारण बस चकिया ही थोड़ा सा कमज़ोर रहा। उधर जिसको का तो लोग कहते हैं से तेतरिया कमज़ोर रहता है। ए भाई से बोलो। कहने से होगा कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर देखिए कितना बूथ पर, कौन बूथ पर तेतरिया प्रखंड में कितना बूथ है, कितना मत आया, ये देखने का चीज़ है। लोग तो कहेगा कि कान कौवा लेके भागे तो हम कौवा के पीछे थोड़ी जाएंगे, कान ना देखेंगे। तेतरिया सदैव जीतते रहा है और जीतते रहेगा। और मेहसी चकिया भी तेतरिया के बलबूते ही अब मेहसी चकिया भी जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। जी अच्छा देखिए, आप यहाँ का पिपरा विधानसभा का हैं, लोगों को आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों को कहना है कि ब्लॉक में ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या कुछ कहिएगा भ्रष्टाचार पे? मौका मिलेगा जी। तो नामे से भ्रष्टाचार भाग जाएगा। नामे से बाबा यादव के नामे से भ्रष्टाचार भाग जाएगा। नाम सुनेगा तो भ्रष्टाचार 1 2 3 हो जाएगा। कोई अधिकारी पदाधिकारी का हिम्मत नहीं होगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का कार्य कर सके। और जो जनता मालिक होगा, जिसके पैर में चप्पल भी नहीं होगा, वो अभी अगर प्रखंड में, थाना में जाएंगे तो उनको इज्जत के साथ कुर्सी पर बैठाया जाएगा और चाय पानी भी पिलाया जाएगा। राम राज आएगा यहाँ पर। विधानसभा में अगर हम पहुँचते हैं तो पिपरा की जनता को किसी भ्रष्टाचारी के पास नहीं जाना होगा। और भ्रष्टाचार का तो नामो निशान हम मिटा देंगे, गला घोंट देंगे भ्रष्टाचार को। वोट दीजिए, निश्चित तौर पे गला घोंट देंगे अच्छे भ्रष्टाचार को। जीतने से ना पहले सभी लोग यही बात कहते हैं, जीत जाने के बाद वही काम करते हैं, तो आप ऐसा नहीं न कीजिए। देखिए, सबसे पहले बात, हम नहीं करेंगे और करेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन हम जिस पार्टी से हैं, जो हमारे नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने ने जो वादा किया वो करके दिखाया है। 17 महीने में 10 लाख नौकरी, सारे आंगनबाड़ी का वेतन बढ़ाया, तालीमी मरकज का वेतन बढ़ाया, शिक्षक को अस्थायी किया। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने दिया, मुख्यमंत्री हम थे, तेजस्वी जी कहाँ से दे दिए? एकाएकी पहले हम बता देते हैं। पहले आपने क्वेश्चन किया कि आप बदलेंगे तो नहीं जीतने के बाद। तो जब हमारा नेता ही नहीं बदलता है, जब हमारा नेता जो कहता है आदरणीय तेजस्वी यादव जी उस वादा को पूरा करते हैं, तो उसी पार्टी के हम विधायक रहेंगे तो हम वादा कैसे भूल जाएंगे? जी वादा तो कभी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमारा नेता ही तोड़ने नहीं देगा। तो हम जीतने के बाद भी नहीं बदलेंगे, आज वही के वहीं रहेंगे। जो पहले भ्रष्टाचार को अगर मिटाएंगे तो मिटाएंगे नेता के हम आदेश से। दूसरा का बात, आपने कहा कि नीतीश जी बोलते कि हम किए हैं, तो इसी नीतीश जी से हम पूछते हैं आपके माध्यम से कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे नेता ने वादा किया था, घोषणा पत्र लाया था कि हम जब आएंगे बिहार में तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो नीतीश कुमार कहते थे बाप के घर से लाएगा, जेलवा से लाएगा। तो बाप के घर से ला कर, अरे नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए कि आप ही के कलम से और आपके मुंह से निकला हुआ कि हाँ बाप के घर से पैसा लाएगा, नौकरी देगा और आपसे करवा दिया। ये तो नीतीश कुमार के मुंह पर तेजस्वी तमाचा मारने का काम किया। और आप जब इतना ही दिन से थे, बीपीएससी से शिक्षक की बहाली हुई, लालू जी किए 94 में, 99 में मैडम राबड़ी जी की। उसके बाद बीपीएससी के थ्रू कभी शिक्षकों की बहाली हुई है? कब हुआ? जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश जी का ब्रेन का ताला खोलें। बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बहाली जो हुआ है, देखिए सारा क्वालिटी टीचर लोग आया है स्कूल में, आया है ना भाई? तो ये नीतीश जी के दिमाग में कभी आया था? है जो माई बहन मान सम्मान योजना 2500 है, वृद्ध दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों का जो 1500 है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, छात्र छात्राओं का फीस फ्री है, परीक्षा देने और आने जाने का ट्रैवलिंग जो चार्ज होता है वो सब फ्री है। सब नीतीश जी, तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं, नीतीश जी लागू कर रहे हैं। तो ये साबित करती है कि नीतीश जी के पास विजन नहीं है। युवा लीडर तेजस्वी जी के पास विजन है, दूरदर्शिता है और बिहार का विकास तेजस्वी करेगा और तेजस्वी ही बिहार है और बिहार ही तेजस्वी है। नीतीश जी एक
गुजरे ज़माने के हीरो हो गए हैं, जो खाली आएंगे और बोलेंगे ऐसा कुछ था जी, पहले ऐसा कुछ था जी, खाली था जी, था जी। ये लगता है कि 2005 के बाद बिहार में जन्म हुआ है लोगों का क्या? उसके पहले बिहार में लोग नहीं था। नीतीश जी दिमागी रूप से अपना अब हो गया, उम्र हो गया है, अब रिटायरमेंट की ओर है। भविष्य तेजस्वी है और तेजस्वी ही बिहार है। अच्छा देखिए, अगर पिपरा विधानसभा से आरजेडी आपको टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय लड़िएगा कि जिनको मिलेगा उनको सपोर्ट कीजिएगा? है, आप क्या बात करते हैं जी अरे हम राजद के, हम बन्हुआ कार्यकर्ता है तो जी हम राजद के बन्हुआ कार्यकर्ता हैं। हम 2010 में दावेदार थे, हमारे पिताजी। जी हम 2015 में हम खुद थे, 2020 में भी हम खुद हैं, 25 में भी खुद हैं जनता के आदेश से। लेकिन 10 में भी टिकट नहीं मिला, हमने पार्टी को मदद किया। 15 में नहीं मिला, गठबंधन को मदद किया। 20 में नहीं मिला, गठबंधन को मिला। तो भाई हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के बरमसिया बन्हुआ कार्यकर्ता हैं। टिकट मिले ना मिले इसी पार्टी में रहना है, जीना मरना इसी में है, चाहे परिणाम जो हो। हम चुने जाएँ या नहीं जाएँ, इसके सिवाय कुछ हम लोग को सोचता नहीं है, ना दिखता है, और ना हम लोग को आने जाने वाले हैं। जिसको मिलेगा पूरे तन मन तत्परता से मदद करेंगे, करते आए करेंगे। हम कहीं जाने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा देखिए, आखिरी सवाल, हर बार के चुनाव में कहा जाता है कि अगर राजद के सरकार आएगा, लालू का तेजस्वी का सरकार आएगा तो फिर 90 वाला दशक आ जाएगा, किसी का बेटी बहन घर से नहीं निकलेगी। तो इस पे क्या कहिएगा आप? तो जो मीडिया कहता है जी सही है ना, कहता है 90 का दौर आ जाएगा तो बहुत खुशी की बात। हम तो चाहते हैं कि 90 का दौर आ जाए। 90 के दौर में जो विरोधी कहता है कि बहन बेटी बाहर नहीं निकलता है, नहीं निकलता था। उनका बहन बेटी बाहर निकलता था कि नहीं निकलता था? पढ़ाई कैसे किया? और दूसरा का बाद जब 90 का दौर आ जाएगा तो जितने भी दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, गुरबा हैं, दलित हैं, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, कमज़ोर है, सबको बोलने का अधिकार मिलेगा। पहले देखते थे तेली अगर रोड पर निकल जाता था, तेली समाज के लोग, तो लोग क्या बोलते हैं, तेली के देख लीजिए यात्रा नहीं बनेगा। आज है हिम्मत कोई बोलने का? है एक भी सामंती है? देख लीजिए बिहार में सामंती को लालू यादव ने फंड के नीचे कुचलने का काम किया है। आज पूरे 1990 का जब बिहार होगा तो लालू जी 6 यूनिवर्सिटी बनाए, जी लालू जी चरवाहा विद्यालय बनाए। अब चरवाहा विद्यालय बनाए तो उस पर कमेंट होता। आपको पता है कि यूनेस्को के धरोहर में चरवाहा विद्यालय को शामिल किया गया था। चरवाहा विद्यालय क्यों बना? आज विरोधी बीजेपी मजाक उड़ाती है। आज आपसे हम पूछते हैं कि 1990 में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटी और बेटा कितना स्कूल कॉलेज जाता था? नहीं जाता। कितना जाता था? अरे पढ़ने नहीं, अरे अगर कोई बच्चा अगर जाता भी था पढ़ने, दलित का बच्चा कोई जाता था तो सामंती लोग है कहाँ जाए बारे रे, चल चल गए, चला भैंसी, चला चल, हम दूल्हा साफ कर बाहर। यही स्थिति था। आज कोई बाइक कलाल रोक सकता है? यही लालू जी 1990 का दौर है। चरवाहा विद्यालय बनाए, लालू जी नारा दिए, गाय भैंसी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। और ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा। लोग आता था, माल मवेशी चरवाहा विद्यालय में छोड़ देता था और बच्चा लोग पढ़ाई किया। ये लालू जी का 1990 का देन है। ये 1990 का देन है कि आज लोग सर उठाकर चलता है। बहन बेटी पर कोई, पहले का क्या स्थिति था जी? पटना में कोई निकलता था? बताइए। 1990 का पहले का दौर चलिए, 1990 का पहले का दौर में अगर पूछिएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, कोई जानेगा? लालू यादव देश के नेता हैं, वो बहुत बड़े नेता है। उन्होंने एक क्रांति लाया, बिहार में ही नहीं, बिहार से शुरुआत किया, जिसका नतीजा आज देश में देख लीजिए। आज देश में पिछड़ा का शासन है, दलित का शासन है, अति पिछड़ा का शासन है कि नहीं है? किसका देन है? ये लालू जी का दिया हुआ है। ये 1990 का दिया हुआ है। उस समय लालू जी 1990 में टीचर बहाली किए, दरोगा बहाली किए, अनेकों अनेक। पहले जाकर देख लेते समाज में कितने पद पे दलित पिछड़ा का लोग रहता था। लालू जी ने मंडल कमीशन लागू कराया। मंडल कमीशन जो आज पिछड़ा वर्ग को, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को जो आरक्षण मिलता है, ये कौन दिलाया? लालू। ये लालू जी दिलाए। मंडल कमीशन लागू कराए और उन्होंने ये देश में पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण दिलाने का काम किए। तो यही 1990 का काम है। और इसी को विरोधी कहता है कि 1990 का दौर नहीं आएगा। अरे 1990 का दौर अगर आ जाएगा ना तो जितना गरीब, गुरबा, कमज़ोर मजदूर जो है रोड पर, ये सब रोजगार वाला हो जाएगा, सब नौकरी में चला जाएगा। और इसी को विरोधी उसको भयभीत करता है। अरे क्राइम इसमें कम है का? अभी आप देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो होता है, जो केंद्र सरकार जारी करती है, गृह मंत्रालय जारी करते हैं, उसमें बिहार 1 नंबर में है। उसमें लालू जी जारी कर देते हैं। अरे नरेंद्र मोदी का सरकार है, बिहार में कह रहा है कि 1 नंबर में अपराध है, उसका आंकड़ा कह रहा है। हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, रॉबरी दिन प्रतिदिन होते जा रहा है।
आपने देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अनंत सिंह छूट के आता है गोलीकांड से, आनंद मोहन जी डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड, जो दलित डीएम था उसको मरवा दिया, नीतीश जी उसको बाहर निकाल दिया। ये सब क्या है? यही 1990 का डर दिखाते हैं नीतीश जी। जब जी कृष्णैया का हत्या हुआ, गोपालगंज का डीएम का जो दलित समाज थे, लालू जी तुरंत जितने भी सामंती लोग थे सबको जेल के अंदर डालने का काम किया। आप नीतीश जी निकालने का काम करते हैं? अरे नीतीश जी तो कभी अधिकार दिए ही नहीं पिछड़ा दलित बोलने का, अल्पसंख्यकों का। यही लोग कहता है 1990 में जो था ना, वो गरीब का राज था। और हम चाहते हैं कि बार बार देश में और बिहार में गरीब का राज आवे। लालू जी आरक्षण दिवाए थे गरीबों को, और बोलने वही चीज़ आपको बता रहे हैं जी कि लालू जी जब कहें 1990 में जी। जब बीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में आरक्षण देने के लिए, जी। तो उस समय जहाँ तक मुझे याद है शायद जनता पार्टी था, जी जिसका 2 सांसद या 4 सांसद जो भी हो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में था। बाहर से वो समर्थन दिए थे सरकार को। जब आरक्षण लागू हुआ तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया कि दलित और पिछड़ा का आरक्षण क्यों लागू हो रहा है। इतना बड़ा दलित और पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी भाजपा की सरकार है। सबसे पहले अटल जी सरकार से समर्थन ले लिए, और इससे साबित करता है कि भाजपा जो कहती है और करती है, दोनों में बहुत अंतर है भाई।